अरे नालायक, ये किसे उठा ले आया? माँ, ये इस घर की बहू और मेरी पत्नी सिंड्रेला है। मैं उस अनपढ़ गंवार मैनावती से शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं जानता था कि तुम मेरी मानोगी नहीं, इसीलिए मैंने अपने मनपसंद लड़की से शादी कर लिया। चलो माँ, अपनी बहू को घर के अंदर नहीं ले चलोगी क्या? हाय, ये तूने क्या किया? कितनी मुश्किल से तो तेरे लिए अनपढ़ लड़की चुनी थी, नहीं तो आजकल गांव की लड़कियां भी पढ़ने लगी है। पर तू तो लगता है पीएचडी की हुई लड़की को ले आया। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, लेकिन तुम्हें इसकी पढ़ाई से क्या परेशानी है? अच्छा ही तो है, सब तो यही चाहते हैं कि हमारी बहू पढ़ी लिखी हो। अरे अक्ल से पैदल, इतनी भी समझ नहीं है। अरे अनपढ़ बहू पढ़ी लिखी बहू से लाख गुना अच्छी होती है। क्या? और नहीं तो क्या, पढ़ी लिखी बहू तो होती घमंडी है, खाना भी नहीं बनाती। मैं क्या जानती नहीं हूँ? अरे पड़ोस में ही है ना सोनाली की बहू पूजा, बेचारी सोनाली बुढ़ापे में भी खटते रहती है। लगता है मेरे साथ भी अब यही होने वाला है। अरे माँ, तुम अभी सिंड्रेला को जानती नहीं हो। सिंड्रेला बहुत अच्छी लड़की है, और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? अरे सारी लड़कियां एक जैसी थोड़ी ना होती हैं। चलो अब घर के अंदर चलो। और कितना देर हमें बाहर खड़ा रखोगी? अपनी बहू का स्वागत नहीं करोगी क्या? आरती शुभम और सिंड्रेला को घर के अंदर ले जाती है। बैठो बहू बैठो। ओ गॉड, ये चेयर तो हिल रहा है, टूट तो नहीं ना जाएगा? अरे नहीं बहू नहीं, ये मेरी सास की कुर्सी है। मैं भी जब नई नई आई थी ना, तो मुझे भी ऐसे ही डर लगती थी, पर धीरे धीरे बैठते बैठते सारा डर निकल गया। यह सुनते ही सिंड्रेला डर के मारे खड़ी हो जाती है। व्हाट? आपकी सास का? शुभम, तुम्हारा घर कितने पुराने मॉडल का है यार, कैसे रह लेते हो तुम लोग इस घर में? अरे ये पुराना मॉडल नहीं, बल्कि पुराना ही है। ये मेरे पापा के दादाजी ने बनवाया था। व्हाट? शुभम, तुम इतना कमाते हो, एक नया अच्छा खासा घर भी नहीं खरीद सकते? अरे मैं तो खूब चाहता हूँ कि घर की चीज़ें नई हो जाएं, पूरा का पूरा घर नया हो जाए, लेकिन मेरी माँ, उसको कौन समझाए? उन्हें तो पुश्तैनी चीज़ें ही प्यारी है। इसीलिए तो मसाला पीसने वाला सिलबट्टा, आटा पीसने की चक्की, हिलता हुआ पंखा अभी तक रखी हुई हैं, और तो और खाना बनाने के लिए चूल्हा और मिट्टी के बर्तन। बस बस, तुम ये क्या कह रहे हो? अरे शादी से पहले ये सब नहीं बताना था? अरे मैं जानती होती ना कि तुम ऐसे गंवार परिवार से हो, तो मैं तो तुमसे सपने में भी शादी नहीं करती। सॉरी सिंड्रेला, वो अब बस करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं इन लोगों को सुधार नहीं देती ना, तो मेरा नाम भी सिंड्रेला नहीं। क्या? तुम क्या करने वाली हो? तुम सो जाओ, कल तक में तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे तैसे सिंड्रेला उस पुरानी चौकी पर सो जाती है। अगले दिन सबसे पहले तो सिंड्रेला एक फ्लैट खरीदती है, और फिर मिक्सी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, नया चेयर, ये सब ऑर्डर कर लेती है, और उन सब को न्यू फ्लैट में शिफ्ट भी करवा देती है। ये सब करने में तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, पर असली मुसीबत तो अब आने वाली है। उसकी सास आरती, जिसे केवल पुश्तैनी चीजें ही पसंद है, उसे भला कैसे मनाएगी? आइए देखते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे क्या बताऊं बहू, बहुत गर्मी पड़ रही है, और ऊपर से पंखा, अरे ये पंखा चलता नहीं, बस हिलता ही है।
मम्मी जी, अभी तो ये बहुत ठीक है। आपने अपनी दीवार कभी देखी है? अरे दीवार तो दीवार, ऊपर की छत जब गिर जाए। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ये इनके दादाजी का है, ऐसे कैसे टूट जाएगा? अरे तुझे पता नहीं है क्या, पहले का घर बहुत मजबूत होता है। मम्मी जी, आप तो बस यही देखती हैं कि ये पापा जी के दादाजी का है, पर ये क्यों नहीं देखती कि ये घर कितना कमजोर हो गया है। अच्छा चलिए छोड़िए वो सब बातें। अरे आपको पता है क्या, मैंने तो सुना है कि कल ही बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। अरे आपका घर तो कच्चा है, बड़ी बड़ी पक्के घर को भी उड़ा ले जाएगा। इसीलिए मम्मी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। क्या कहा तूने? तूफान? अरे तूफान के कारण ही तो वो स्वर्ग से बाहर गए थे। क्या? ओ गॉड, सो बैड। तूफान में तो पापा जी गए, और कहीं इस तूफान में आप भी? अरे मनहूस, तेरे जीभ पर सांप लौटे। अभी मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए कि मुझे मारने पड़ तुली है। ओफो मम्मी जी, इसीलिए तो कह रही हूँ, चलिए। अच्छा ठीक है, तो फिर चलना ही पड़ेगा। पर सुन बहू, घर में ना जितने भी बर्तन, कुर्सी, चौकी और जितने भी सामान है ना, सब ले चल। अरे मेरा बस चलता तो मैं अपना पूरा घर ही उठा कर ले जाती। हाय मेरा पुश्तैनी घर। ओह गॉड मम्मी जी, इन सब का टाइम नहीं है, कल ही तूफान आने वाला है। अरे जान बची तो लाख हो पाए, जान रहेगी तब ना ये सब काम आएगा। अगर जान बचानी है ना मम्मी जी, तो ये सब छोड़कर चलिए। हाँ बहू, ये तो तूने सही कहा, पर यहाँ तो जान बचाने के लिए पैसों से भी बढ़कर अपना पुश्तैनी सामान गंवाना पड़ रहा है। इस तरह से सिंड्रेला अपनी गंवार सास को लेकर न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। अरे वाह बहू, घर तो बड़ा ही अच्छा है। अरे ऐसा घर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी नई दुनिया में आ गई हूँ। अरे यहाँ तो हवा भी बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी आ रही है। वो तो मम्मी जी कूलर से आ रही है। कूलर? ये कूलर किस चिड़िया का नाम है? ओह, वो मम्मी जी, सिंड्रेला अपनी सास को जैसे तैसे समझाती है। अरे ये इतनी चमचमाती हुई थाली कहाँ से आई बहू? अरे वाह बहू, आज तक तो मैंने ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं था। माँ जी, ये सब तो नए मसालों का काम है। आप जो उस चक्की पर मसाला पीसती थी ना, तो उसके स्वाद और इसके स्वाद में तो अंतर होगा ही। चक्की पर मसाला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चक्की पर मसाला पीसा जाता है कि सिलबट्टे पर मसाला पीसी जाती है? हाँ वही, 10 दिनों के बाद। मम्मी जी, हम ना चलकर देखते हैं हमारा वो पुश्तैनी घर। आरती को तो जो सुख फ्लैट में मिल रहा था, वो सुख भला पुश्तैनी घर में कहाँ। अब तो उसका मन यही रम गया। अरे भाड़ में जाए वो घर। अरे यहाँ से अच्छा तो मुझे अपनी जिंदगी में और कहीं नहीं लगा। अरे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने से पहले ही स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। ओह थैंक गॉड मम्मी जी, आपको समझ तो आया। मैं तो आपको यही समझाना चाहती थी कि समय के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है।
अगर आप मेरी बात उसी दिन आसानी से मान लेती तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? तो तूने झूठ बोला था? भला मैं कर भी क्या सकती थी? सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस तरह से सिंड्रेला ने अपनी सास की सोच को पुराने जमाने से नए जमाने में लाए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम समय के साथ साथ बदले तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, जैसा कि सिंड्रेला ने कहा।